कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत में एक कोर्ट ने मानहानि मुकदमे में 2 साल की सजा सुना दी गई। और सजा सुनने के बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता भी खत्म होगी। उसको लेकर भारत के अंदर तो बवाल है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके पे चर्चा हो रही है। पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, उसमें सबसे ज्यादा इस पे चर्चा हो रही है। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। जी, ये थे राहुल गांधी और हमेशा की तरह कुछ ना कुछ अजीब सा और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सा बोल रहे होते हैं। लेकिन खैर, इनकी वीडियो दिखाने का मकसद ये भी था कि राहुल गांधी के ऊपर जो 2019 की शायद ये क्लिप है और इसी तरह की मजीद होंगी यकीनन, जिसमें उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बातें की थी और उसके बाद उनके ऊपर केस बना था। 2 साल के लिए जेल का कहा गया कि जी जेल हो गई है 2 साल। सुबह से हम लोग यही सुन रहे थे और हर तरफ यही बात हो रही थी। पाकिस्तान में भी एक दूसरे से सब जर्नलिस्ट पूछे थे, हे राहुल गांधी को बंद कर देंगे? तो लगा ये कि जी राहुल गांधी को भी बेल मिल गई है और लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट जैसा कोर्ट जो है वो भारत में भी मौजूद है। ये भी बताया जा रहा है कि जमानत तो हो गई है उनकी, हर केस में से 2-3 केसेस में से अगर नहीं हुई तो उनको बोलिए लाहौर हाई कोर्ट आ जाए, यहाँ से उनको 1 मिनट में जो है वो काफी उनकी मर्जी के हिसाब से जो है वो फैसला आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि क्या हुआ था और किस वजह से जो है उनको पार्लियामेंट ने नाअहल या डिस्क्वालीफाई किया। देखिए, इसी स्टेटमेंट में बिल्कुल सही बताया आपने, इसी स्टेटमेंट की वजह से इन्होंने एक आदमी को बोला कि ये जो सरनेम है ये चोर, इसी नाम के लोग जो चोर होते हैं। तो अब ये चीज के प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ बोला, पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने बोला भी, ठीक है। तीसरी चीज कि इनको पहले भी वार्निंग्स दी गई थी कि भाई आप इतने बड़े लीडर हो तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। हम, हालांकि मेरे दिमाग में शेक्सपियर का वो डायलॉग आता है कि सम पीपल आर बोर्न ग्रेट, सम एक्वायर ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्टेड अपॉन देम। राहुल गांधी कौन सी कैटेगरी से आते हैं वो राहुल गांधी और कांग्रेस ही बताए, बट देन ही इज अ बिग लीडर और बड़े लीडर हैं तो उनको ये तो पता होना चाहिए कि वो बोल क्या है, ठीक है। अब दूसरी चीज, मैं राहुल गांधी की इस बात को जरूर मानूंगा कि भाई ये समझने वाली बात है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये तो नहीं है आपकी फैमिली के बारे में कोई बोलता है या आपके लोगों के बारे में कोई बोलता है तो आपको तो बड़ी तेज मिर्च लगती है, ठीक है। मैं कोई प्राइम मिनिस्टर का कोई सपोर्टर नहीं हूं, उनका फॉलोअर नहीं, ठीक है। मैं वोट कैसे करता हूं वो मैं बताऊंगा नहीं। ये बात मैं पूछूंगा कि राहुल गांधी इतने बड़े कांग्रेस प्रेसिडेंट, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट की लिस्ट देख रहा था तो भूपेंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, अच्छा देन एनी रीजन, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास और कितने लोग, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे लोग कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे। उस सीट पे ये जनाब बैठ चुके हैं, उसके बाद इन्हें पता नहीं है कि बोलना क्या है। ऐसे ही केसेस में 7 केसेस में ये बेल पे घूम रहे हैं जहां पे इन्होंने बोला है और वो बोला है जो बोलना नहीं चाहिए था, पहली चीज। अच्छा, ऐसी चीज बोलनी है तो पार्लियामेंट में बोले ना, पार्लियामेंट में बोलने से आपको इम्यूनिटी मिलती है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट में जो बोलिए उस पर कोई केस नहीं चल सकता, ठीक है। तो आप पार्लियामेंट में बोलिए, आप स्पीचेस में बोल रहे हो जिसपे आपके खिलाफ केस चल सकता है। और कोर्ट ने भी ये बात बोली कि आपको कितनी वार्निंग दी जाए। अच्छा, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट का एक ऑर्डिनेंस जिसको पूरी कैबिनेट ने पास किया था उसको फाड़ दिया प्रेस क्लब में, दिल्ली प्रेस क्लब में बैठ के। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हैं? ये क्या करते हैं इनका नहीं पता है मुझे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह एक काबिल प्राइम मिनिस्टर थे, ऐसा कांग्रेस क्लेम करती है, ठीक है। वो एक काबिल प्राइम मिनिस्टर थे, तो एक काबिल प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डिनेंस फाड़ने वाले ये कौन होते हैं? और ऊपर से पूरी कैबिनेट ने उसको किया था। तो सबसे बड़ी एक बात, अजीब सी बात जो सामने आती है वो है कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं जहाँ तो इन चीज़ों को बड़ा लाइटली लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सियासी तौर पे जैसे बीजेपी कहती है कि वाइस राइज हैं, इनको कहते हैं कानून, हम कानून से भी बुलंद हैं, हमारी फैमिली जो है जी। तो कौन हाथ डालेगा। तो वो मैं नहीं है वो कहना चाहता, बट मैं नॉर्मल कोर्स कहता हूँ कि एक जो भी पार्टीज होती हैं वो अपने से बेहतर से बेहतर
वकील एंगेज करती हैं अपनी जितनी क्षमता होती है। और ये पार्टीज पे तो इनकी तो करोड़ों रुपए के पैसे हैं, तो इनको कमी नहीं है, कमी नहीं है। और कांग्रेस के अपने वकील इतने हैं, बहुत ज्यादा है, उनको पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, वो तो इनकी कॉल पे तो वैसे ही खड़े होते हैं। वो एक बात वो है। दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने कहा वो जाहिर है कि वो कम्युनिटी के ऊपर चोट थी। आप सियासी आदमी हैं, सियासी आपके राइवल जो हैं, प्रधानमंत्री हो या और कोई हो या कोई बीजेपी का भी हो, जिसको भी आप चोट करना चाहते हैं आप कह सकते हैं। और आपने कहते रहे हैं, जब से मोदी जी आए हैं तो आपने हर वक्त कुछ ना कुछ तो उनको चोर कहा, सब कुछ कहा, उनके परिवार के बारे में भी कहा। अपनी बीवी लोगों को क्या बताएंगे, वो अपनी बीवी कुछ नहीं इस पास रख सके, वो ऑल सॉर्ट समथिंग जो पर्सनल भी होती है वो कहते हैं। वो चलिए, वो तो जो पब्लिक लाइफ में है, मेरा ख्याल है कि उसमें मादा होना चाहिए कि ये चीजें बर्दाश्त करें। नहीं, मेरे अगर दोनों मैं कहता हूँ, जो भी पब्लिक लाइफ में होता है उसको हिम्मत होनी चाहिए कि मैं सब चीजें फेस करूंगा, तभी आता है। हर आदमी पब्लिक लाइफ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? ये है कि यहाँ कीचड़ उछाला जाता है, तो वो बात। लेकिन जब आप एक पूरी उसके किसी एक सरनेम को, कास्ट हो, किसी की जात को लेके पूरी कम्युनिटी को एक सार्कास्टिक कह दो कि लगता है कि सारे मोदी ही चोर हैं, तो जाहिर है कि उस पूरी कम्युनिटी से कोई भी आदमी उठ के कह सकता हूं कि मुझे डिफेम किया है, मैं इस कम्युनिटी का बाशिंदा हूं, मैं मेंबर हूं, तो ये इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक बार 2 साल से ज्यादा की सजा मिल गई तो 6 साल तक ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, लेकिन इतने सारे लूप होल्स हैं। अब तो डू और डाई सिचुएशन आ गई राहुल गांधी के लिए, तो अब ये हायर कोर्ट से जाके कहीं ना कहीं रिलीफ लेना चाहेंगे, तो उसमें केस लड़ पाएंगे। अच्छा, एक चीज और, इनके ऊपर एक जगह 7 केसेस जो बेल पे है ना, ये ऐसे ही डिफेमेशन केस में, ये भी डिफेमेशन केस था। डिफेमेशन के केस में जहां 7 जगह, वहां पे एक और केस था जिसमें एक मर्डर केस में, गौरी लंकेश मर्डर केस, बड़ा फेमस मर्डर केस इंडिया का। उस मर्डर केस में इन्होंने बोला था कि आरएसएस और बीजेपी ने करवाया, उस पर भी हो गया, तो उस पर भी बेल में है। इनको यही नहीं पता बोलना क्या है मुझे, तो मतलब राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आती कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। लेकिन स्पिरिट में तो मतलब पार्लियामेंट में रुक सकते थे। नहीं, कैसे रुक सकते? वो तो सुप्रीम कोर्ट 2018 के केस में कहा नथिंग डूइंग। देखे ना, अब ये बातें तो अब आती है ना, अक्लमंदी की बात क्या है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जी जी, उन्होंने इसी का ऑर्डिनेंस लाया था ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसी तो फाड़ दिया, क्या बेशर्मी, नॉनसेंस क्या है, ब्ला 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 ब्ला। तो अब नॉनसेंस गले में पड़ गई ना। अगर उस वक्त भी किसी ने कहा होता यार तुम बोल दिया सो बोल दिया, लेकिन लगता है कि जितने बड़े लीडर होते हैं ये, और जिनका इतना, उनके आगे कोई बोल नहीं सकता शायद। ये बात तो है कि ये नाराज हो जाएगा, तो क्या नाराज ना हो तो चलने दो जैसे चलता है, तो ये हाल होता है। वो देखा, ये मोदी वर्सेस ऑल है। अब देखिए, उसमें हर एक आदमी जो है अपोजिशन का इकट्ठा हो गया। तो ये कोई नहीं कहता कि भैया आपको हमें भी कोई सीनियर वाइज होनी चाहिए ना। आप अगर देखो, एक लीडर और स्टेट्समैन में यही फर्क होता है। स्टेट्समैन जो होता है वो सोच समझ के बात करता है, दूर की सोचता है, हर कम्युनिटी की सोचता है। जो लीडर होता है वो कहता है मुझे वोट कहाँ से मिल रहे हैं, मैं उन वोटों के लिए हर कुछ करूँगा, चीज करूँगा। दोनों जायज है, लेकिन असली बात तो चीजें होती है वो स्टेट्स में रह जाता है। देखो जी, क्या मैंने आपको यही कहा कि यही चीजें अगर वाजपेयी जी को कहनी होती जी, तो उसका अंदाजे बयान अलग होता जी जी। तो आदमी को सीखने का एक मौका मिलता है, वो सीखना चाहिए, पर हमें सीखना नहीं है। हम तो रोल रोस्टर में है, हमें भागना है, जेल करना है, तो हर एक लीडर उसी में, और उसके पीछे लोग लगे हैं, सब लोग। जनरल से इस वक्त क्या सोचे आप, जबकि इनकी सदस्यता खत्म हो गई है, अगर वो सेशन कोर्ट में जाते हैं तो अपील होगी नहीं, अगर तो स्टे नहीं, अगर तो स्टे हो जाता है कन्विक्शन पे, तो वो ऑटोमेटिकली वो रिस्टोर हो जाती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब जैसे कि अच्छा, वो तो सब्जेक्ट टू दिस कन्विक्शन है ना। ओके, अगर इस कन्विक्शन ही स्टे हो गई तो फिर तो कोई रीजन नहीं ना हुआ। मतलब स्टे होने तक या इनकी सजा खत्म होने तक? नहीं खत्म नहीं, स्टे हो जाए तो मतलब होता है कि उसके कन्विक्शन की आड़ में कुछ नहीं हो सकता। कन्विक्शन जो है फिलहाल इस पे कोई बात नहीं है। बेल तो पहले भी इनके ऊपर है, वो 30 दिन तो आगे है ही। हाँ जी। और अब देखते हैं आने वाले दिनों में देश की राजनीति में क्या उथल पुथल होती है। नमस्कार।